हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं इसलिए जॉइन करा कि मैं कुछ चीज़ें देख पा रहा था जहाँ पे बार-बार मुर्शिदाबाद का भी नाम आ रहा है। तो असल में तो मैं उन वहाँ 2 चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाह रहा और बिल्कुल। हकीकत ये है कि बेसिकली ये ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि इन्हीं चीज़ों की तरफ ही कहीं उलट कर ना रह जाएँ, बट फिर भी अगर आप कुछ कहना बिल्कुल। चाहेंगे तो ज़रूर कहिएगा। बिल्कुल, आपको मैं वेलकम आपको करते हैं। 2-3 वीडियो दिखाना चाहता हूँ मुर्शिदाबाद पे जो वहाँ के हिंदू हिंदू लोग हैं, उनके बयान सुन जी, जी। लीजिए आप। बिल्कुल, ठीक है जी? बिल्कुल रोहर भाई आपने सुनाना है। आप वीडियोज़ रेडी कर लें, मैं ज़रा जी। दीक्षित भाई को देखता ये हूँ ये क्या कहते हैं, राइट? रेडी अच्छा रेडी हैं? रेडी हैं, अगर आप पहले दीक्षित भाई हाँ, अगर आप नहीं दीक्षित पहले भाई फिर से ऐसे पहले करते बात हैं करना दीक्षित चाहते हैं तो भाई पहले नहीं, नहीं दीक्षित भाई से हम करते हैं रिक्वेस्ट, दीक्षित भाई हमारे साथ रहेंगे स्टेज पे, उनसे करते हैं रिक्वेस्ट, आप चला दें वीडियो, ऐसे करते हैं। दीक्षित भाई ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। दीक्षित भाई हमारे साथ स्टेज पे रहेंगे। हम देखेंगे जी। वीडियोज़। जी जनाब। ये आपका वीडियो यहाँ पे जो एक रविंद्र करके नाम है उनका, उन्होंने रिपोर्टिंग की है इसकी पूरी। वो हुँ, गए हैं वहाँ हुँ, पे ग्राउंड रिपोर्ट लेके। तो जी, उन्होंने ग्राउंड पे पूछा हिंदू भाइयों से कि क्या ये अटैक मुसलमानों द्वारा आयोजित था? तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे एक सरदार जी हैं, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको नाम, देवेंद्र हुँ, पाल सिंह। वो लिखते हैं कि गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगा कि किसने जलाए थे हिंदू भाइयों के घर, ये बता रही है एक महिला। तो ऊपर में टाइटल भी आप देख सकते हैं कि ये वो सच्चाई है जो राष्ट्रीय मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। बंगाल में एक परिवार, हमारे घर पर मुसलमानों ने हमला नहीं किया, लिखा हुआ है। इस ओह! पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और ये आपको मैं ओह! पहले वीडियो जी, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको 2 टेररिस्ट भी दिखाऊँगा जो कि बम ब्लास्ट करने से पहले पकड़े गए थे, दोनों आरएसएस से जुड़े हुए थे। जी, हुँ, पहले ये वीडियो देख लीजिए। আজকে আমরা দেখছি যে আপনারা বাড়ি ছাড়া। বাড়ি ছাড়া কেন? কি হয়েছে? আমরা বাড়ি ছাড়া হয়েছি তৃণমূল পার্টি করছে তার জন্য। আমার বাড়িতে গুলি মেরেছে প্রবীর সাহা, অশান্ত আর পলাশ। আচ্ছা। পলাশ দাস আর প্রবীর সাহা আর অশান্ত হালদার। নাকি মিডিয়াতে টিভিতে খবর হচ্ছে নাকি আপনাদের মুসলমানরা তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে? না আমরা একটা মুসলমান তারাই। देख लिया आपने कि हाँ, उन्होंने जी, 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 जी। सुना हाँ, आपने? वो कहते हैं मुसलमान ने नहीं बंगाली किया, समझ आ रहा है बिल्कुल। हुँ, हाँ, 6-7 लोग थे, आरएसएस संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन मीडिया में दिखा रहे हैं मुसलमानों ने किया। तो वो लेडी कहती है, "ना, ना, ना, मुसलमानों ने नहीं किया।" हुँ। ये दोबारा ये प्ले करें, दोबारा ये वाला सुनिए। दोबारा प्ले करें। जी, हाँ, दोबारा गौर से ये सुनें देखिए। दोस्तों यहाँ से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सारे काम छोड़-छूड़ के अगर कोई इधर-उधर बिज़ी है, थोड़ा-सा टाइम निकाल के ज़रा सुन ले, ताकि आप लोगों के पास ये अपडेट होनी चाहिए। जी। जी। আজকে আমরা দেখছি যে আপনারা বাড়ি ছাড়া। বাড়ি ছাড়া কেন? কি হয়েছে? আমরা বাড়ি ছাড়া হয়েছি তৃণমূল পার্টি করছে তার জন্য। আমার বাড়িতে গুলি মেরেছে প্রবীর সাহা, অশান্ত আর পলাশ। আচ্ছা। পলাশ দাস আর প্রবীর সাহা আর অশান্ত হালদার। सुना आपने आरएसएस संघ? हुँ, हुँ। सुना आपने? दोबारा देखिए, सुनिए, गौर से सुनिएगा क्योंकि बंगाली है, स्लैंग थोड़ी-सी टफ रहती है। ये दोबारा सुनिए। আর অশান্ত হালদার। आरएसएस संघ दाल, 4-5 लोग थे आरएसएस संघ के। फिर उसके बाद सवाल किया था क्या मुसलमानों ने आपके घर पे अटैक किया? तो वो बोलती है नहीं। इसके बाद मुसलमान वाला सवाल होगा। নাকি মিডিয়াতে টিভিতে খবর হচ্ছে নাকি আপনাদের মুসলমানরা তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে? না আমরা একটা মুসলমান তারাই। কারা তাড়িয়েছে আপনাদের? বিজেপি প্রার্থীরা। ये देखो, फिर अटैक किसने किया? बोलता बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने। কি হয়েছে? কি আপনার বাড়িতে কি মানে ক্ষয়ক্ষতি? আমাদের সব লুটপাট করে লেছে, বাড়ি ঘর দরজা টরজা সব ভেঙে ফেল দিয়েছে। কারা করেছে? প্রবীর সাহারা সব বিজেপি প্রার্থীরা, বিজেপির লোক? সবাই হিন্দু, মুসলিম নাই। কাল রাত্রে सुन लिया, कल रात ही हमारे यहाँ हमला किया, बीजेपी कार्यकर्ता थे, सब लूट के रह गए। मुसलमानों ने हमला नहीं किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। এখন আমরা বাড়ি ছাড়া হয়ে আছি, আমরা যেখানে পাবো সেখানেই থাকতে হবে। আমরা তো প্রশাসন নিয়ে নেছে বাড়ি থেকে। আচ্ছা, এখন কি করবেন তাহলে? আমরা এখন পার্টির কাছেই চাহাবো, আমাদের কি হবে না হবে সেটা পার্টি বুঝবে। আমরা তো পার্টি ছাড়িনি, আমরা পার্টি করেই যাচ্ছি। আর আমরা বিজেপিকে তো ভোট দিব না, আমরা বিজেপি তো করবো না। আমরা যখন মুসলিম হয়েছি তখন আমরা মুসলিমেরই পার্টি করবো। আপনাদের মুসলিম বলছে? হ্যাঁ, আমরাকে মুসলিম বলছে, তো আমরা তৃণমূল পার্টি করছি বলে মুসলিম। তৃণমূল পার্টি করছেন বলে তাই আপনাদের উপর আক্রমণ? হ্যাঁ, मुस्लिम बोल रहा है कि मुस्लिम तो सपोर्ट करते हैं उनको, लेकिन हमला किसने किया? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उनके घर भी लूट लिए। अब आपको दूसरा दिखाता
हूँ, ताज इंडिया करके एक जर्नलिस्ट है शायद, ये इनका भी एक वीडियो मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा, ताकि मुद्दा फिर आपको एक आर्टिकल पेश करूंगा जिससे आपको पिक्चर क्लियर होगी कुछ चीजों से। ये मैंने आपको बता दिया कि हम जो है हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, जो ये सोच रहा हो कि हम हिंदू करने बैठे ना, ये हिंदुत्व तो आइडियोलॉजी बड़ी खतरनाक है जिसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये थोड़ा चला लीजिए। एक मिनट जी। जी, ये आपके सामने में आरएसएस इज अ टेररिस्ट ग्रुप, दिस इज द इट्स अ प्रूफ, एंड 2 आरएसएस वर्कर फ्रॉम, नाम है उनके मदन कुंडू और सागर दास, caught red-handed while planting bomb near by railway line in निमिता, वेस्ट बंगाल के अंदर में। यहाँ पे देखें हैशटैग मुर्शिदाबाद, एंड द बीजेपी रेडी टू कमिट जेनोसाइड टू डिफेम ममता बनर्जी गवर्नमेंट। ये 2 आरएसएस के कार्यकर्ता ये এই মুহূর্তের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর, রেল লাইনে বোমা রেখে পালাতে গিয়ে হাতে নাতে পাকড়াও 2 যুবক। এই বন্ধু তুই ওখানে কিসে লেগে রাখলি? মালটা কোথায় পেলি বল? বেশ কিছুক্ষণ অচল হয়ে পড়ে আজিমগঞ্জ মালদা ডিভিশনের রেল চলাচল। আজিমগঞ্জ মালদা ডিভিশনের মুর্শিদাবাদ জেলার ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा जी, गोदी मीडिया ये नहीं बताएगा, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है, गोदी मीडिया नहीं बताएगा। এবং সাগর দাস মৃত দুজন রেল লাইনের ধারে কেন বোমা রেখেছিল? তাহলে কি কোনো নাশকতার ছক ছিল? উঠছে প্রশ্ন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, 2 যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই মুহূর্তের तो ये एक वीडियो मैं आपको एक सिमिलर केस दिखाता हूँ वेस्ट बंगाल में माहौल खराब करने के लिए, जहां पे टीएमसी के नेता पे आरोप लगाने के लिए बीजेपी नेता, आपको याद होगा वो डिबेट हुई थी ना हीटेड पिछवाड़े की, संदेश खल्ली पे वो जो झूठ बोला था कि देखो संदेश खल्ली में जो है हिंदुओं का मास रेप किया गया था और उनका जेनोसाइड किया गया था। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी और एक सर्च ऑपरेशन हुआ था हिडन, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता बोला था कि हमने टीएमसी के नेता को डिफेम करवाने के लिए किया था, और वहां के लोगों ने बोला कि हमें पैसे दिए गए और हमारे जो है ना अंगूठा ले लिया गया था खाली कागज के ऊपर में। जिस तरीके से संदेश खल्ली फ्रेम किया गया था, वैसे ही ये मुर्शिदाबाद भी फ्रेम किया गया था। तो सारा का सारा जो दंगे होते हैं ना देश के अंदर में, वो सारे प्लान दंगे होते हैं आरएसएस और बीएचपी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। अब आपको एक आर्टिकल दिखाने जा रहा हूं, ये आर्टिकल बहुत जरूरी है, तो आपको पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स समझ में आएगा। ये एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये तो अच्छी बात है कि आपको हिंदी आती है। ये एक आपको आर्टिकल देने जा रहा हूं जो हम जो है ना इसके ये थोड़ा स्क्रीन पे ला दीजिए, मैं फिर इसको जूम करता हूं, और ये आर्टिकल आप पढ़िएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब सरदार वल्लभ भाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये पढ़िए आप। बुक का रेफरेंस भी है यहाँ पे, और वो बुक में जाके पढ़ भी सकते हैं। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। मुझे थोड़ा जूम करें। मुझे ये बताया गया है कि आरएसएस के लोग उपद्रव करने की योजना बना रहे हैं। उनमें से बहुत से लोगों में मुसलमानों की तरह की वेशभूषा और उन्हीं की तरह दिखने की योजना बनाकर, ओए होए होए, यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्हीं की तरह दिखने की योजना बनाकर हिंदुओं पर हमला करके दंगा फैलाने की योजना बना रखी है। इसी प्रकार से उन्होंने उन्हीं में से कुछ लोग मुसलमानों पर हमला करके उन्हें दंगा के लिए भड़काएंगे। इस प्रकार के उपद्रव से हिंदुओं और मुसलमानों में दंगे की आग भड़केगी। और यहाँ पे आपका बुक का रेफरेंस भी दे रखा है। ठीक है। नीरज सिंह द्वारा संपादित पुस्तक नेहरू पटेल एग्रीमेंट विदन, ठीक है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट एंड करस्पॉन्डेंस 1933 से लेकर 1950 की सारी घटनाएं इसके अंदर में, ये पेज नंबर 43 पे आप पढ़ सकते हैं। आप अंदाजा करें तो ये है हकीकत के अंदर, जिसको ये प्योर अर्थशास्त्र को प्रैक्टिकल किया जा रहा है। अर्थशास्त्र का कौटिल्य का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयारी चल रही। इसी के लिए जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो हिंदू राष्ट्र की सोच है वो शैतानी सोच है, जब उन्होंने ये लेटर पढ़ा।
इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। रोर भाई बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने ऑन टाइम शेयर किया माशाल्लाह। और आप देखें कि मुर्शिदाबाद नाम ले लेकर यहाँ पर ये शोर डाल रहे थे, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। उस बंदे को गायत्री मंत्र ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आ रहा, ऊपर से देख के। और ये हिंदू जाग रहा है, हिंदू फलाना कर दे, हिंदू ये कर दे। यार को पागल बन गए हो, बेवकूफ, अकल बेच ही दी है तुम लोगों ने। पढ़ाई लिखाई का क्या चक्कर खत्म हो गया? पढ़ाई लिखाई का सोचने समझने की अकल, बुद्धि, तर्क वगैरह सब कुछ ही तर्क कर दिया है। हद हो गई है यार। तो कुछ का कुछ निकला है भाई, कुछ का कुछ निकला है। और उसमें भी जो है ना, ये अभी जो हुआ है पहलगाम में, बहुत ही दर्दनीय हुआ है। बिल्कुल हम उन परिवारों के सबके साथ में, लेकिन उसके अंदर में भी ये कहा जा रहा है ना कि ढहल पहल था। अब आपको दोनों जगह पे आपको ध्यान देना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर में चल क्या रहा है, ठीक है ना। पहले तो मैं इस चीज पे बात जाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इंडिया के अंदर में है, क्या वो हिंदू मुसलमान वाला नहीं, कटेंगे बटेंगे, ये मैसेज किसने दिया था? कटेंगे बटेंगे, वो धर्म नहीं देखेंगे, ठीक है जी, वो धर्म नहीं देखेंगे। तो इस तरीके के मैसेज, ये चीज को, मैसेज को वो कौन देख रहा है? और मजे की बात यह है कि दोनों की थिंकिंग मिलती जुलती क्यों है। आरएसएस भी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कई सारे बीजेपी के नेताओं ने, जहां पे आपको देखा ही देगा कि दुकानों के किस तरीके से दिल्ली में टारगेट किया गया धर्म के नाम पे, धर्म पूछ खेने के बाद में कि ये तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आप यहाँ पे लिखो कि प्राउड हिंदू, कट्टर हिंदू करण, ऐसे लिखो उसके ऊपर में। तो ये हिंदू मुस्लिम जब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ रोर भाई, यार वो जो दंगा मचा था यार, उसको रिपोर्ट भी आपने भी किया, हमने भी उस पर बात की थी। वो जिसमें उसके बाद मुझे कई पिक्चर्स शेयर की गई, ट्विटर से आई, फेसबुक से कई लोगों ने खींची कि दंगे की जो खबर फैली ना कि दंगा मचने वाला है, और 2 से 3 रातें बड़ी मुश्किल थी। मेरे ख्याल से जो मोर्चा निकल रहा था उसके ऊपर पथराव वाली खबर फैली थी, उसके बाद दंगा मचा था, जो तकरीबन 3 दिन के लिए कर्फ्यू लग गया था हॉस्टल्स के बाहर भी और मुख्तलिफ जगहों पर। तो वहां की खबर ये मिली कि कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आके हिंदुओं को ये कहना शुरू किया है, दिल्ली के मसले थे, उसमें उन्होंने कई इलाकों में, कई सोसाइटीज में आके कहना शुरू किया है हिंदुओं को कि आप ना अपने घरों के ऊपर भगवा कलर लटका दो, झंडे है ना वो लगा दो। उन्होंने मेवात का था, थैंक यू, मेवात का, मेवात, हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप क्यों कह रहे झंडे? उन्होंने कहा जब दंगा मचेगा ना तो फिर हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये किसका है और ये किसका है। बिल्कुल। तो अपने झंडे लटका दो ताकि जब हम धावा बोलें, घरों को जलाएं, ये चीजें करें, हमें पता चले ये हिंदू का है, इसको छोड़ दो, ये जो बाकी है ना ये किसी मुसलमान का होगा। और आपको याद होगा मैंने उस वक्त स्ट्रीम की थी तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा अगर खुदा इतने बड़े खतरनाक, उस वक्त हाई अलर्ट पे थी, ठीक है ना, मैं बात करूँ माम हाई अलर्ट पे, तो उस वक्त मैंने स्ट्रीम के अंदर ये बात कही थी कि देखो सेल्फ डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कोई ऐसा मामला हो, आपने भगवा कलर लगा देना, वॉर स्ट्रेटजी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल, ये आपकी जान लेने एक बंदा आ गया, पागल हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया है, आपकी जिंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने घर पे भगवा चढ़ा दो, इनको डॉज करो, क्योंकि ये पागल कुत्ते हो गए हैं, अल्लाह माफ करे। मैं नॉर्मल सनातनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सनातनी की बात नहीं, जैसे विक्रांत भाई, दीक्षित भाई हैं, ये तो अच्छे भाई हैं, ये लोग हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पागल हो चुके हुए हैं, बावले हो चुके हैं। जी हमें नहीं पता, ये हमारी जान का, भाई सीधी बात है, दुश्मनी या आतंकी है, ये तो देश का नाश करने पर तुल गए हैं। जी सिमिलर केस हुआ था बहराइच का, जो दंगा हुआ था ना, उसमें जो है ना मार्क्स लगा दिए थे मुसलमानों के घर पे दंगे से पहले, मार्क लगा के उन्हीं घरों पे अटैक किए गए थे, उन्हीं दुकानों पे अटैक किए थे। बिल्कुल, हम मुझ पे केस ठोक देंगे, हम मुझ पे पोटा यूपा ठोक देंगे। और बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो कि अब देखेंगे ना ट्विटर पे वॉर छिड़ा हुआ है हिंदू तत्व आइडियोलॉजी के ऊपर में, क्योंकि वो रियल इंडियन, रियल हिंदू है, ठीक है। वो उन्होंने वॉर स्ट्रेटेजी वो जानते हैं। एजुकेटेड हिंदू में और एक अंधभक्त हिंदू में, दोनों में फर्क है। दोनों फर्क क्या है कि वो जो एजुकेटेड हिंदू होता है उसको फैक्ट चेकिंग मालूम है, वो अपने दिमाग का इमोशंस का नहीं, दिमाग का।
अभी कई सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि जब ये जो अभी खैर अभी मैं इस पे नहीं आऊंगा, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। वो हिंदू ही सवाल कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं हिंदू ही लोग। उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं कि पहले से ही बड़ी साजिश का अंदेशा था गवर्नमेंट को, तो उसके बावजूद भी क्यों सिक्योरिटी नहीं लगाई? ठीक है ना। और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से वोट बैंकिंग किसको हो जाएगा? अगर आपको यकीन ना हो, इससे पहले हुआ था पुलवामा के नाम पे हमारे जो है ना पीएम साहब क्या कर रहे थे, जो हमारा जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला क्या नाम है उसका अंग्रेज का, उसके साथ में वीडियो बना रहे थे, जिसकी एक पूरी एक रिपोर्टिंग पड़ी हुई है द वायर पे। जो एक्स गवर्नर हैं जम्मू के सत्यपाल सिंह जी, उनकी रिपोर्टिंग आप देख लीजिए। 45 मिनट में पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी इलेक्शन के लिए रची जाती है। हिंदू लोग सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन के नजदीक ही ये अटैक क्यों होते हैं सारे। उन्होंने पूरा डेटा डाल के, स्क्रीनशॉट डाल के, एनालिस करके हिंदू सवाल कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये क्या पॉलिटिकल अटैक था? इससे राजनीति को किसको फायदा होगा? टेररिस्ट कह रहे हैं, इससे पहले टेररिस्टों ने किसी का धर्म नहीं पूछा, अब क्यों धर्म पूछा जा रहा है? ये एक सवाल बनता है। अब क्यों पूछा जा रहा है धर्म पे सवाल? नहीं, उसमें कौन सी नहीं, उसमें राजनीति चल धर्म रही पूछ है? के भी फिर भी वहां पर मुसलमान भी मरे हैं भाई। मुसलमान भी मरे हैं, मुसलमान मरे हैं। 3 मुसलमान हैं, और 3 मुसलमान, एक बेंगलोर के, 2 कश्मीर के, जो कि वहां के हिंदुओं की जान बचाने के लिए शहीद हो गए। जिसमें से आदिल शाह है, जिसने गोली अपने सीने पे खाई है, बंदूक छीनने की कोशिश की है उसने। वो हीरो है, अभी वॉर हीरो बना हुआ है। दूसरा एक और भाई है जिसका नाम है साजिद, जो बंदा जो है ना, जिसने साजिद ने कई हिंदुओं की जान बचे। वो सकड़े गेट से लोगों को निकाल के लेके गया, और एक हिंदू बच्चे को उसने कंधे पे बिठा के वो पार कराया, अपना सीना आगे करके। और वो ये कहता है कि इससे अच्छा तो तुम 50, हम जैसे 50 मुसलमानों को मार देते। तुमने मेहमानों के साथ में जो किया है। अभी देख लीजिए, पूरे हीरो के तौर में उनको दिखाया जा रहा है। और उसके बाद में एक और बंदा आता है जिसका नाम है नजाकत खान, जिसने 11 लोगों को की जान बचाई, जिसमें से एक बीजेपी लीडर भी है जो कश्मीर घूमने गया था। उसने भी लिखा है, थैंक यू ड्राइवर भाई कि आपने हमारी जान बचाई। वो बीजेपी के लीडर लिख रहा है। और ये जो आतंकवादी है, ये कितना अप टू डेट है, कितना इसको फिक्र है कि वो जनाब कहते हैं कि जी मोदी से जाके पूछो। हाँ, ये 3 सवाल है। हाँ। 3 सवाल है। जैसे कि इंडिया में तो चल ही रहा है कि वो धर्म देख के, ये पहले से चल रहा है कि धर्म देख के, वो जाति नहीं पूछेंगे, धर्म देख के मारेंगे। ये पहले से ही चल रहा है इंडिया में ट्रेंड, जो ठीक है ना, इंडिया में पहले से ट्रेंड चल रहा है। यानी ये दिखाने की कोशिश, हाँ, ये दिखाने की कोशिश है कि अगला वोट किसको डालना है। वाह भाई वाह, सही जी। हाँ, उस वक्त भी इलेक्शन थे, और बिहार में आके बयान भी देते पुलवामा के नाम पे। कौन? हमारे श्री प्रधानमंत्री जी। उस पुलवामा के अंदर में जो हुआ, जब ये सारा मसला हो गया, तो वो अपनी ट्रिप जो है मैन वर्सेस वाइल्ड वाले के साथ में छोड़ के आए। फिर उसके बाद में क्या आपका वोट पुलवामा में समर्थित जो लोग मारे गए हैं उस पर मिल सकता है? सत्यपाल सिंह साहब ने कहा कि आर्मी को 5 जेट की जरूरत थी, अगर वो दे देते तो सारे के सारे बच जाते। ठीक है। और जब मैंने इनको फोन पे बात कही इस चीज को, आप चुप रहिए करके बोला गया था उनको, सत्यपाल सिंह को। पूरा 45 मिनट का बयान सुन लीजिएगा, आपकी आंखें झंझोड़ देगा। ये कोई और सवाल नहीं कर रहा, ये हिंदू सवाल कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट पे। ठीक है। और उसके बाद में सेम स्ट्रेटेजी होती है पहलगाम में। वही मेन्यू कार्ड है जो बीजेपी का आरएसएस वालों का है वोट बैंकिंग के लिए। मंगलसूत्र छीन लेंगे, है जी, वो 1 को मारेंगे, हम 100 को मारेंगे। ये बयान किसके हैं? किसके? अभी हेट, जो आपके इंडियन हेट लैब है, उसने अपना डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। 1100 से ज्यादा हेट स्पीचेस दिए गए हैं, जिसमें से 400 से ज्यादा हेट स्पीचेस बीजेपी के लीडरों ने मुसलमानों और इस्लामोफोबिक बयान दिए हुए हैं। तो आपको सोचना चाहिए, इस राजनीति से, इस रणनीति से, इन चीजों को, ये टेररिस्टों को पता नहीं है कि मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, और जो हरकत उन्होंने की इसके साथ मुसलमानों के साथ क्या होगा।
तो क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं? ये मैं सवाल नहीं उठा रहा, ये भी हिंदू ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, वो जबरदस्त हो। स्ट्रेटेजी। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी है, और ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आप लेकिन ये मिरेकल है कि आपने हिंदी जबरदस्त हो गई आपकी। बस क्या करें यार, मुझे किसी ने ये बताया इंडिया में रहना होगा तो हिंदी पढ़ना होगा। मैंने कहा ठीक है। पहले तो ये कहते थे इंडिया में रहना होगा JSR कहना होगा। ये आप बिल्कुल, ये आपके सामने एक आर्टिकल मैंने शेयर किया है। ये थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ये पढ़िए। विशाल ज्योति अग्रवाल हैं, ठीक है जी। उन्होंने क्या लिखा है कि आज तक का पत्रकार है दिनेश भौरा करके, उनका आर्टिकल ये टेररिस्ट अटैक से 6-7 दिन पहले का है, 5-6 दिन पहले का है। 5 जन के ट्विटर हैंडल का भी पढ़ लीजिए, ये आरएसएस का खुद का हिंदू तत्ववादी चैनल है, ठीक है। ये बीजेपी के पूर्व सांसद है अनीता आर्य, उनका भी बयान सुना रहे। इनको मालूम था, इनको कैसे मालूम था कि कश्मीर में कुछ होने वाला है? ये देखिए, दिनेश बोरा का बयान पढ़िए। एक दिन पहले मोदी जी राष्ट्रपति से मिले, फिर अपना जम्मू कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, ठीक है जी। और ये कब की घटना है, ये टाइमिंग देख लीजिए आप, 17 अप्रैल 2025, ठीक है। 22 को ये अटैक हुआ है। अंतर देखिएगा, और लोगों को सिचुएशन मालूम थी, ऐसा लग रहा है कि उनको मालूम था कि ये अटैक होने वाला है, फिर भी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। एक दिन पहले मोदी राष्ट्रपति से मिले, फिर अपना जम्मू कश्मीर दौरा रद्द किया। अब देर शाम गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई, ठीक है जी। जिसके बाद अमित शाह उदयपुर रवाना हो गए। कश्मीर जाना था, लेकिन वो कहां चले गए? उदयपुर में चले गए। अगर मोदी की कार्यशैली को देखा जाए तो यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या हम इसे कुछ बड़ा होने का, ये लाइन देखिए नीचे, इंडिकेशन पहले से ऐसा लग रहा था, पहले से पता था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होगा, उसके बावजूद भी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। क्या हम इसे कुछ बड़ा संकेत मान सकते हैं? नीचे गिरे सब, क्योंकि मोदी साहब ने कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया, गृह मंत्री साहब ने भी जो है जाना वहां पे नहीं गए, वो सीधे उदयपुर चले गए। तो क्या इससे संकेत जाएगा? उसके बाद में जो है एक और पढ़िएगा, तीनों आर्टिकल आपको सेम टू सेम नजर आएंगे। अचानक पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द दिया गया है। ये आपका 16 अप्रैल 2025 का आर्टिकल है। 22 अप्रैल को घटना हुई है, 16 अप्रैल का है। अचानक पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरा रद्द कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर निकले हैं, ठीक है जी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, ठीक है। तो ये संकेत दे रहे हैं, इन लोगों को कैसे मालूम कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप अगला आर्टिकल पढ़िए। अनीता आर्य, ये खुद बीजेपी की लीडर है, उनका पढ़ लीजिए। अचानक पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर दौरा रद्द कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर निकले हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है। यहां का लास्ट का मैसेज पढ़िए, कुछ बड़ा होने के संकेत दिख रहे हैं, ठीक है। तो और ये कब लिखा गया है? 16 अप्रैल 2025 का। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उनको पहले से मालूम था कि अटैक होने वाला है। अगर आपको अटैक होने वाला है तो आपको ये करना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पे पहुंचे, तो आपको वहां पे क्या देना, सेना बल देना चाहिए था। अब सवाल आता है कि वहां पर सेना बल क्यों नहीं था? 2000 की तादाद में पर्यटक है वहां पे, इतनी बड़ी तादाद है, कैसा माहौल है वहां पे, और तो आपको क्या करना चाहिए था? 7 लाख की फोर्स है और 2000 पर्यटक वहां पे मौजूद हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी कि आपको सुरक्षा देनी चाहिए थी, कहीं नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है। और सुरक्षा को लेके मैं आपके सामने एक बयान बता रहा हूं, ये बयान सुनिएगा। इतनी सारी फोर्स है, इतने सारे पोस्ट हैं कि आप एक मक्खी भी ले जा सकते। कश्मीर का ही एक बंदा है, बोला वो मछली लेके जा रहा था, उसको रोक लिया था, उसकी इतनी चेकिंग हुई, कश्मीर के ही बंदे की, वहीं के रहने वाले की, ठीक है।
तो बोला ये घटना कैसे आम हो सकती है, ये आपके सामने में कई सारे पहलू हैं इसके। यानी नोटिस कहाँ में गए आए बगैर वहां से इतनी बड़ी खतरनाक मूवमेंट हो जाए। आज के दौर के अंदर अगर जी। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने लगी है, वो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के बगैर पॉसिबल कैसे है? तो वो लोग इन हुए, आउट हो गए, गायब हो गए, नजर नहीं आए, अभी तक धरे नहीं गए। जो मुझे अपडेट अभी तक मेरे पास है, उसमें अभी तक के उनका खोज और सुराग नहीं लग सका कि वो कहां से आए थे, गए कहां हैं, अभी तक नहीं पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाई क्लास उनके पास हथियार थे, वो कहां से आ गए थे? कैमरे लगे हुए थे, उनके ड्रेस पहनी हुई थी। ये बयान सुनिएगा, लिसन टू द कश्मीरी ये जर्नलिस्ट है, ये सुनिएगा बहुत गौर से। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे सर? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात कर रहे नेशनल, ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये क्यों हुआ? और जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। सुन लिया आपने? 10 बिल्कुल। चेक पोस्ट पड़ती हैं, लोग मक्खी तक नहीं ले जा सकते, तो फिर सिक्योरिटी कहां पे बैठी? एग्जैक्टली। अब ये लोकल ग्राउंड रियलिटी है। नॉर्थ में बैठे हुए, यूपी में बैठे हुए, बिहार में बैठे हुए उन सनातनी बेचारों को क्या पता क्या चल रहा है? बिल्कुल। उठा के चल पड़े। मुर्शिदाबाद में ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया, फला जगह हो भाई। बिल्कुल हम कंडेम कर रहे हैं, मगर मैंने पहले भी ट्वीट, जब अटैक हुआ था मैंने उस वक्त ट्वीट किया, मैंने कहा हम कंडेम करेंगे मगर सच जान के करेंगे। सच जानना हमारा अधिकार है। राइट टू द इंफॉर्मेशन, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। बेशक। ब्लैकआउट किया हुआ है गोदी मीडिया ने, ब्लैकआउट किया हुआ है, खबर ही नहीं पहुंचने दे रहा। और अभी से डिबेट शुरू हो गई हैं पाकिस्तानी एंकर्स को और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। कभी कहते हैं बाइकआउट करो, कभी नेशनल टीवी पे दिखाते हैं। मैं तो उन पर केस ठोकने की मैं सोच रहा हूं कि मेरा एक सनातनी लॉयर है, मैं उसको कहूं यार ये मीडिया हाउसेस पे केस ठोको। एक तरफ तुम कहते हो पाकिस्तान का हमने पानी बंद करना है, हम पाकिस्तान को धर लेंगे और ये करेंगे, और इनके एंकर्स को बुला कौन रहा है मीडिया के ऊपर? ये कौन पूरे देश को पाकिस्तान का पक्ष सुना रहा है और इनको मौका दे रहा है कि ये बैठ के जनाब इंडिया के बारे में बात करें, उधर से इंडिया पाकिस्तान के बारे में करे? इसका मतलब है इनको सिर्फ टीआरपी की पड़ी है, या ये लोग फिर कुछ और एजेंडा लेकर चल रहे हैं, एक डाइवर्जन का और हिंदुओं के अंदर कैंपेनिंग करने का। ये बकायदा इलेक्शन कैंपेन चल रही है गोदी मीडिया के ऊपर। हद है यार, ये कहां से निकला है भाई? बैन करना है तो फिर उनको क्यों बुला रहे हो, उनका पक्ष ले रहे हो आप? सोचने की बात है ना, ताकि अभी से ही पब्लिक में ये सीड इंजेक्ट कर दिया जाए कि जनाब पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया शुरू हो जाए और लोग इसी चक्कर में पड़े रहे। अब मैं हिंदुओं को देख रहा हूं, वो हमारे पास आएंगे, कहेंगे आप पाकिस्तान को फिर कंडेम करते हैं ना, आप फिर इस मामले को कंडेम करते हैं ना? और तू कंडेम करता है, तू करता है कंडेम, जो ये तमाशा चल रहा है उसको कंडेम करते हो तुम? हम तो करते हैं। ये बात है सर। और भाई दीक्षित भाई को काफी देर से रोका था, ये बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े डिसेंट हैं, और मैं चाहता हूं कि इनको भी मौका मिलना चाहिए, ये बात करें। दीक्षित भाई मैं क्षमा चाहता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा। प्यारे भाई आप बात कर सकते हैं। दीक्षित भाई, रोहट भाई ने 2-4 एलिगेशन लगाए हैं बीजेपी पे और आरएसएस पे। सबसे पहले मैं 2-4 पॉइंट रखना चाहूंगा।
पॉइंट नंबर 1, अच्छा आपका नाम सॉरी रोहन। सॉरी आप रखिएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप इस वक्त बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव या आरएसएस में से दोनों में से किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि मुझे पता चल जाए आप क्या पक्ष रखेंगे। मैं किसी खास पक्ष को तो फॉलो नहीं करता, लेकिन यहाँ हाँ, तो फिर आपको सॉरी, तो फिर आप मेरा डिफेंस point of करने के view- बाद जब हम आरोप रखेंगे, आप कहेंगे जी मैं उस पार्टी से, उस संप्रदाय से हूं ही नहीं हूं, तो फिर हमें क्या फायदा बात करके। ठीक है, मैं बीजेपी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस सिचुएशन।